हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज का स्पेशल व्लॉग है मायरे का, तो आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा व्लॉग एंड तक देखना है। और आपको लास्ट में पता ही है क्या करना है, सबको कमेंट करके बताना है कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मायरे की रस्म चल रही है अभी। सबसे पहले यहाँ पे सबको सीखें दी जाती है। सीख मतलब जितने भी अनु के बाबू सा, दादू सा, काको सा, भाई भतीजे जितने भी है सबको सीख जाती है। मतलब ऐसे होता है, जो बड़े होते हैं उनकी बड़ी होती है, जो बड़ी सीख जाती है। फिर मतलब ऐसे 5100 से 2100, 3100, 4100 ऐसे करके सीख जाती है। तो मुझे इतना पूरा आइडिया नहीं है कि किस किस को कितनी दी, पर मुझे जितना पता है 5100 से शुरू करी होगी, क्योंकि मैंने मतलब इससे पूछा ही नहीं किसी से कि कितनी सीखें दी थी, क्या दी थी। और ये मेरे बाबू सा हैं, जो बड़े पापा हैं, तो ये जो सीख दे रहे हैं मेरे फूफोसा को दे रहे हैं, क्योंकि जो फूफोसा के लिए ड्रेस वगैरह हमने पैक करी थी, क्योंकि ये आपको आगे देखने को मिलेगा। हमने पैकिंग वगैरह करी ना, उसका ब्लॉग यहाँ पे नहीं है, इसी ब्लॉग में आगे देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे बाबू सा है जो फूफोसा को ही अपनी ड्रेस और सीख दे रहे हैं। और इसी तरह से जितने भी मतलब मेरे बाईसा की फैमिली है, तो उन सबको सीख जाती है। और बाकी सबकी कंबल जाती है, ऐसे ड्रेस नहीं जाती। जैसे फूफोसा की ड्रेस है, और मेरे जैसे भांजा हो गया देव, तो उसकी ड्रेस रहेगी, बाकी सबके कंबल रहती है और पैसे जाते हैं। मतलब ऐसा ही रिवाज है, हो सकता है आप लोगों में ही ऐसा ही हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अन्नू कन्नू की ज्वेलरी है जो बीच में रखी हुई है, पूरी साफ दिख नहीं रही है, क्योंकि ऐसे मेहमानों के बीच में पूरा व्लॉग वीडियो कोई ले नहीं सकता था। तो ऐसे दूर से ही ज्वेलरी दिख रही है। ज्वेलरी में क्या क्या आइटम है उनके, क्या क्या डिज़ाइंस, कितने सुंदर से डिज़ाइन बने हुए हैं, तो वो आपको ऐसे देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो आप ना व्लॉग पूरा देखना है। आगे व्लॉग में मैंने पूरे एक एक डिज़ाइन अच्छे से दिखाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये मायरे का सिस्टम है ना, आज या तो मैं ये वीडियो में देख रही हूँ या फिर शादी की फ़ोटो शूट मतलब एल्बम वगैरह होता है उन्हीं में देखा है। क्योंकि हम लोगों में लड़कियों को अलाउड ही नहीं होता, मतलब महिलाओं को अलाउड नहीं होता ऐसे मेहमानों के बीच में जाना। यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और इसमें कितने कैश कितने पैसे रखे पापा ने, वो मैं आपको नहीं बताऊँगी। आप देख के मतलब ऐसे पता लग जाएगा आपको कितना होगा, क्योंकि ऐसे बताना भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि कोई सोचेगा कि मतलब अपना दिखावा कर रहे हैं, अपना बता रहे हैं, तो वो सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। बाकी ज्वेलरी कपड़ों के सारे डिज़ाइंस वगैरह, ज्वेलरी कपड़े सब दिखाऊंगी। और यहाँ पे मोर मतलब थपथपाने की रस्म बोलते हैं इसको राजस्थानी में, पीठ थपथपाना, सॉरी हिंदी में ये हो गया। तो ये मायरा होने के बाद में ये होता है, ये मुझे पता है। ये शादी होती है तब भी होता है और मायरे के टाइम भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये है अनु
कन्नू का सारा सामान। ये है जो सीख में ब्लैंकेट्स, जो कंबल वगैरह गए, ये अन्नू कन्नू के बैग वगैरह हो गए, और ये हो गई उनकी बैंगल्स, और जितना भी डेकोरेशन का सारा सामान था उनका, कॉस्मेटिक सामान था, बैंगल्स हो गई, चप्पल हो गए, पर्स हो गए, स्लीपर्स, और इनके ये चूड़े हो गए, कलीरे हैं, सब कुछ मतलब आपको देखने को मिल रहा है। और ये व्लॉग मतलब पहले ही बन चुका था, क्योंकि मेरे गांव में भी ऐसे दिखावे की रस्म होती है ना, रावड़ा दिखावा होता है कि क्या क्या हम मायरे में लेके जा रहे हैं, तो वो दिखाने का हुआ, उसी टाइम सारा वीडियो बना लिया था, क्योंकि यहाँ पे तो बनाना मुश्किल हो गया था। तो ये वीडियो मेरे पास पहले ही आ गया था। तो देखो ये अन्नू कन्नू के बाजू है, दोनों के हाथ की पूंछियाँ थी, और बीच में चांदी की ज्वेलरी आ गई। तो ये पायल वगैरह भी देख लो, इनकी दो दो तीन तीन जोड़े पायले थे इनके। तो ये देखो दोनों की पूंछी हो गई, दोनों हाथ की, दोनों के एक एक बाजू थे, दोनों के अन्नू कन्नू के हस्बैंड के चैन थी गले की, और दोनों की रिंग थी, दोनों जवाइयों की, जो जवाई आने वाले। और नथ के डिज़ाइन तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे दोनों के। पर्सनली मुझे नथ का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था, पहनी तब भी मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। और अन्नू के मतलब परिवार में मतलब अन्नू के बड़ी मम्मी और उनके काकी सा और अन्नू के बुआ सा, उनके लिए भी पायल थी, जो यहाँ पे आपने देखी होगी बीच में पायल आई थी। और अन्नू कन्नू के ये है गले का, कान का और नाक की नोज पिन इसमें। तो गले का डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है। दोनों की रखड़ियाँ हो गई, और ये है दोनों के शीश फूल। तो ये डिज़ाइन मम्मी और बाईसा ने सिलेक्ट किए थे, मैं नहीं थी इस टाइम। और ये अंगूठी आपको दिख रही है फुमपोसा के लिए थी, ये कान के मेरी बाईसा की है। तो ये सारी ज्वेलरी जोधपुर से बनवाई, क्योंकि आप लोग मुझे ये बाद में पूछोगे इसलिए पहले ही बता देते। ये सारी ज्वेलरी जोधपुर से ही बनवाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से सारी ज्वेलरी वहीं से बन रही है, मेरी मम्मी की, भाभीयों की, सबकी। तो ये भी सब वहीं से बनवाया है। तो डिज़ाइन हमें सबको बहुत प्यारे लगे थे, और मायरे में मतलब सबको ही अच्छे लगे थे, अन्नू के परिवार वालों को। और ये पायल वगैरह एक बार आपको वापस दिखा देती हूँ। इनकी पायल हो गई, चुटकियाँ हुआ है, मेरी बाईसा की पायल है इसमें, पर मुझे ना नहीं पता कि इसकी कितनी पायल थी, क्योंकि हम लोग मतलब थे वहाँ पे, पर वहाँ पे है ना इतनी गर्मी थी, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब मैं एसी में बैठ के अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि मैंने उस चीज़ का व्लॉग नहीं लिया, ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो पर वहाँ पे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और वहाँ का पानी का टेस्ट बड़ा अजीब था, मतलब बताना नहीं चाहिए पर मैं बता रही हूँ, क्योंकि उससे प्यास ही नहीं बुझ रही थी। हम लोग इतना पानी पी रहे थे वहाँ पे रुक रुक के, मतलब हर 10 मिनट हो रही है, पता नहीं गर्मी की वजह से ज़्यादा पानी की नीड हो रही थी, तो भी नहीं पता, हम पानी कंटिन्यू पिए जा रहे हो, फिर भी प्यासे की प्यासे, ऐसे सिस्टम हो रहा था। तो जितना हो पाया उतना व्लॉग मैंने लिया, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सारी कपड़े, पोशाक वगैरह। तो इसमें है ड्रेसेस है, जो अन्नू और कन्नू के 21-21 ड्रेस है दोनों के, और इसमें से दो दो मेरी भाभीयों की तरफ से भी है। तो इनकी जो 7-7 ड्रेस है दोनों की ट्रे में पैक करी थी, वो तो इनकी प्योर की थी। बाकी जो टोरा ओढ़ने में, कॉटन में, जैसे जैसे जिस तरह की ड्रेसेस चाहिए होती है, हेवी में भी है, हल्के में भी है, जिस तरह की चाहिए होती है उस हिसाब से सारी ड्रेसेस थी। और पैकिंग बहुत सुंदर है, क्योंकि मैंने करी है, मैंने और अन्नू ने मिल के करी थी। ये देखो, ये इनकी पोशाक थोड़ी हेवी वाली ड्रेसेस वगैरह आदि वो आ रही है, वीडियो जैसे जैसे आ रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ग्रीन वाली कॉटन की ड्रेस थी, कुछ टोरा ओढ़ने की, जैसे मतलब अभी कॉटन की ड्रेसेस ले जाना भी बहुत ज़रूरी है, गर्मी का टाइम है, तो नाइट में चेंज वगैरह करने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी पैकिंग मैंने और अन्नू ने, वापस बता देती हूँ, वापस मैंने और अन्नू ने करी है। 2 ड्रेसेस पे आपको पायल दिख रही है, तो मेरी दोनों भाभीयों की तरफ से जो ड्रेसेस थी उन पे दोनों ने पायल डाली थी। और ये पैकिंग का सामान है, जैसे पर्स वगैरह हो गया। और अन्नू कन्नू के मतलब उनके फैमिली के थे ना, जो दादी सा, उनके बड़े दादी सा, उनकी बड़ी मम्मी, जो मतलब बाईसा के जेठानी सा, देवरानी सा, ननंद बाईसा, उन सब की भी पोशाक थी। और पोशाक पे उनके पायल वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। तो ऐसे सारा आइटम जितना भी होता है ना, जितना हम एक लड़की को देते हैं, उस हिसाब से सारा ही सामान था। पूरा कॉस्मेटिक भी यहीं से पैक किया हुआ था। तो इतना ही बोलती हूँ मैं, आगे और नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही बोल रही हूँ मैं आज। और नेल पेंट आपको दिख ही रही है, मतलब आप अपना व्लॉग देख के और कमेंट में बता देना आप लोगों को कैसा कैसा, कितना समझ में आया और क्या क्या समझ में नहीं आया, तो उसका मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो फ्रेंड्स क्या था कि मतलब परिवार के कपड़े तो थे ही थे, गांव के जितने भी राजपुरोहित समाज के इनके गांव में घर थे, उनके पूरे गांव के बेस थे, मतलब जितने भी 50 थे, पता नहीं 45 घर थे इनके, तो उन सब घरों के पैसे मतलब बेस थे। और उसके अलावा गांव में जितने भी लोग थे रहते हैं ना, जितने घर होते हैं, उनकी मतलब सीख गई थी, पैसे दिए थे। और क्या था,
ओढ़निया नहीं थी, बस बेस ही था और मुझे कुछ और याद था बाकी। हाँ, और अनु के और जैसे बड़े दादू सा, छोटे दादू सा, उनकी फैमिली के कपड़े वो सब दिखाए हुए नहीं यहाँ पे, वो सारे बांध के साइड में रखे हुए हैं क्योंकि ये सिर्फ अनु के कपड़े दिखाए हुए हैं और उनके जैसे सासू जी वगैरह के वो दिखा दिए थे। तो फ्रेंड्स, इन कपड़ों के बीच में ही मेरे कौशल्या बाईसा की ड्रेसेस है। तो ये देखो, आपको जो अभी दिख रही है ना, 7 ड्रेस मेरी बाईसा की थी और पिन्नू की रेड वाली जो चुनरी वाली ड्रेस थी वो भी बहुत सुंदर थी। और बाईसा की 2 या 3 तो प्योर में थी, एक रेड कलर की पोशाक थी, एक येलो कलर की पोशाक थी, 2 मुझे पता है, बाकी जो अलग कपड़े थे। और ये बाईसा के ये चुनरी बहुत सुंदर थी, रेड कलर की प्योर की चुनरी लाए थे, उस पर चारों तरफ चांदी के घुंघरू लगवाए थे और उस पर पैसे भी मतलब बाद में नोट लगवा दिए थे। ये कपड़े जो दिख रहे हैं आपको, ये हम लोग जितने भी बहन बेटियाँ आड़सर से आई थी ना, उनके थे। जैसे मेरे दोनों बुआसा हो गए, जैसे मोनिका आई थी, गुलाब बाईसा आए थे, तो उन सब के ये कपड़े थे। मतलब जैसे जितने भी मायके से भी जितने भी आते हैं ना, उनके भी मायके वाले कपड़े लेके आते हैं, जो बेटियां शादी में आती हैं उनकी। जैसे बाईसा के घर से हम लोगों के कपड़े अलग हुए थे, मायके से जो आए उनकी तरफ से जो अलग थे। और ये यहाँ पे आपको छोटे छोटे कपड़े दिख रहे हैं, कुर्ता पजामा ये वाला। तो ये बाईसा के जेठूता के बेटे हैं, 3 बेटे हैं उनके, तो तीनों के उनकी ड्रेसेस थी एक जैसी। और ये है रेड वाली बाईसा की ड्रेस। तो फ्रेंड्स, व्लॉग देख के आपको सारा समझ तो आ ही गया होगा किस किस के क्या क्या कपड़े थे, क्योंकि एक एक ड्रेसेस मैं नहीं बता सकती थी क्योंकि बहुत सारे कपड़े वगैरह थे। तो मैंने कोशिश यही करी थी कि सारा व्लॉग आप लोगों को समझ आ जाए, तभी इतना लंबा व्लॉग ले लिया। और इस व्लॉग का अब यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट में आपको बताना है कैसा लगा मायरा और आज का व्लॉग। थैंक यू।